झारखंड के कोल्हान क्षेत्र के चित्रसेन सिंकू आज खैरबनी गांव में आए। इन्होंने विमर्श न्यूज से बात की। खैरबनी के सामू टोला में जमशेदपुर का कचरा डंप नहीं होगा। झारखंड में, समूचे झारखंड क्षेत्र में जहां जहां जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है, सबको एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जो भी जन समुदाय आज झारखंड की वर्तमान स्थिति से आतंकित है, दुखी है, चिंतित है, झारखंड सही मायने में उजाड़ रहा है। जानते चले कि खैरबनी में कचरा डंपिंग ग्राउंड भी बनाया जा रहा है और टाटा का मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। जोहार साथियों, अभी हम लोग खैरबनी में उपस्थित हैं और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, जो 9 जून को यहीं से पदयात्रा निकलने जा रही है और झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तहत 9 जून से 20 जून तक का यहाँ से खैरबनी से आपका कलिंगनगर तक का पदयात्रा है। और इसी के समर्थन में चित्रसेन सिंकू पूर्व सांसद हैं, हमारे झारखंड आंदोलनकारी सनी सिंकू जी हैं, उपेंद्र सिंकू हैं और भी उनके साथी पहुंचे हैं। और आंदोलन के किशना लोहार जी, डेमका सोई जी, ग्राम प्रधान जी उपस्थित हैं। पूर्व सांसद आज हम लोग जमशेदपुर संदेश लेकर आए थे कि आपका खैरबनी से कालिंग नगर तक जो टाटा कंपनी जमीन ले रही है, 468 गांव उससे प्रभावित होने वाला है और हमारा जी जमीन कंपनी लेने वाली है। तो हम चाहते हैं कि हम झारखंडी लोगों का एकमात्र जीवन जीने का साधन जमीन है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 जो जीवन जीने का अधिकार हमको देती है, जमीन से हमारा जीवन चलता है, इसलिए हमारा जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। और फिर जमीन मेरा संपत्ति है, संपत्ति का मेरा मौलिक अधिकार है। हमारे बिना इजाज़त के, हमारे बिना इच्छा से न सरकार न कंपनी उस ज़मीन को ले सकती है, ये हम लोग जानते हैं। और फिर ये झारखंड और ये हम लोग का कोल्हान तीनों जिला अनुसूचित जिला है। अनुसूचित जिला के लिए सरकार ने 5वीं अनुसूची बनाई है, पेशा कानून बना है, CENT एक्ट बना है, इतने सारे कानूनी प्रावधान है जो ज़मीन को लेने से मना करती है। बावजूद भी हमारी सरकार और ये टाटा कंपनी जबरदस्ती हमारा ज़मीन लेना चाहती है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग इस गांव में आए हैं। मानपीटा में भी टाटा कंपनी सरकार मिलकर के भारी वाहन का ऑपरेशन का बड़ा योजना बना के आई है और उस योजना के तहत यहाँ जो ज़मीन एक्वायर होगा, फिर वह काम करने वाले लोग, ट्रेनिंग लेने वालों के लिए घर बनेगा, फिर दुकानें खुलेगी यहाँ, फिर धीरे धीरे इस गांव में पूरा वो लोग फैल जाएंगे। तो हमारा पॉपुलेशन दब जाएगा, हमारा जनसंख्या दब जाएगा, हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? जब माइनॉरिटी होंगे हम लोग, तो ना मेरा मुखिया हो सकेगा, ना मेरा MLA हो सकेगा, ना मेरा MP हो सकेगा और नहीं 5वीं अनुसूची रहेगा। ये सारे खतरा है हम लोग के सामने आज। इसलिए इस ज़मीन की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ से काली नगर तक और इस गांव की लड़ाई को भी हम लोग उस लड़ाई से जोड़ते हैं, ज़मीन की लड़ाई से। और हम लोग इसे झारखंड पुनरुत्थान अभियान जो कमेटी है उसके माध्यम से झारखंड में, समूचे झारखंड क्षेत्र में जहाँ जहाँ ज़मीन की लड़ाई लड़ी जा रही है, सबको एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और चूंकि व्यक्तिगत रूप से एक एक गांव का अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो 50 साल बीत जाएगा और तब तक हमारा ज़मीन लूट के ख़त्म हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि अभी इस अभियान को पूरे समूचे झारखंड में फैलाकर जहाँ जहाँ ज़मीन का आंदोलन चल रहा है, सबको मिलाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारा ज़मीन न लूटे। आपका दायित्व तो हमारा ज़मीन की सुरक्षा प्रदान करना, हमारे ज़मीन की रक्षा करना, इसलिए आप दायित्व निभाइए, नहीं तो फिर आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ग्राम सभा से अनुमति लिए बगैर कोई परियोजना गांव में नहीं लगेगी, इसलिए गांव के स्त्री पुरुष सभी लोग उठ रहे हैं। इसके पहले भी गांव और जमशेदपुर में हुए प्रोटेस्ट की खबर विमर्श न्यूज से हर बार आप तक पहुंचाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और शेयर भी कीजिए। मानपीटा गांव चूँकि विगत 2 महीने से हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर के खिलाफ में आंदोलनरत है। ग्राम सभा की
मनसा और ग्राम सभा का परामर्श के बगैर जिला प्रशासन जिस प्रकार आनन फानन में संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए ग्राम सभा की जमीन को लूटना चाहती है, उस लूट के खिलाफ में ग्राम सभा कंधे से कंधे मिला करके लड़ रही है। यहाँ के ग्राम की महिलाएं लड़ रहे हैं और यहाँ के युवा पुरुष सभी लोग लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए आज पश्चिम सिंहभूम से पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू जी, उनके साथ सन्नी सिंकू जी और उनके 2-3 और साथी आए हैं। हम उन लोगों का आज स्वागत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम में बहुत से लोग हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है और इस तरह के सामाजिक आंदोलन को यदि कोई समर्थन देना चाहता हो और उनका उद्देश्य यदि जमीन को बचाना हो तो उनका हम बेशक हम उनका स्वागत करते हैं। और हम ग्राम सभा की ओर से पूरे पूर्वी सिंहभूम की ओर से इस मामले में जैसा भी जो लोग हम लोग का समर्थन में खड़े होंगे, हम उनका स्वागत करते हुए हम आगे उनको इस आंदोलन में जोड़ने के लिए हम लोग पहल करेंगे और बाकायदा चाहेंगे कि व्यापक तौर से पूरा पूर्वी सिंहभूम ही नहीं, पूरा कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड में ग्राम सभा को अधिकार दिलाने का, लैंड बैंक को रद्द करने का और बिना ग्राम सभा का, बिना गांव के ग्राम प्रधान का अनुमति के किसी भी झारखंडी गांव में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भी, किसी भी उद्योग के लिए अब जो है झारखंडी 1 इंच जमीन देना नहीं चाहते हैं। अपनी सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो, अपनी सरकार है तो उसको ज्यादा सुनने चाहिए अपने लोगों की बातों को और उनके झारखंडी भावना, जल जंगल जमीन की भावना को कुठाराघात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ मिल करके कैसे झारखंड का नवनिर्माण हो सकता है इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और झारखंडी जो भी जन समुदाय आज झारखंड के वर्तमान स्थिति से आतंकित है, दुखी है, चिंतित है, झारखंड सही मायने में उजाड़ रहा है। झारखंड का जिस प्रकार का शहरीकरण हो रहा है, जिस प्रकार शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, जिस तरह बाहर की आबादी यहाँ डंपिंग हो रही है, वो तमाम झारखंडी गांव के स्त्री पुरुष से लेकर सबके भविष्य को चिंता में डाल रहा है। तो इस चिंता के समय पे, इस दुख की घड़ी में आज एक आंदोलन का आगाज हो रहा है पश्चिम सिंहभूम की ओर से और वो है कि 9 जून बिरसा जयंती के अवसर पर एक पदयात्रा जो यहाँ जमशेदपुर से कलिंग नगर तक जाएगी, उस आंदोलन को हम लोग भी नैतिक समर्थन देते हैं और हम चाहते हैं कि वो आंदोलन सफल हो और वो सही मायने में झारखंड और पूरे भारत सरकार तक उसका एक संदेश हो। और उसके बाद जो झारखंड में जो नीतियों में बदलाव आने चाहिए, ग्राम सभा को पावर देने चाहिए और 5th शेड्यूल इलाका में पेशा कानून को ज़्यादा सख्तीकरण दिया जाना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आगे एक बेहतर एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एक बेहतर बड़ा लड़ाई का हम लोग मोर्चा तैयार करेंगे। और इस उम्मीद के साथ आज हम लोग इस गांव में, मनफिटा गांव में हमारे प्रधान रामचरण कर्माकर जी और गांव के महिलाओं की उपस्थिति में आज एक बैठक हुई है और इस बैठक में हम लोग पश्चिम सिंहभूम से आए आंदोलनकारियों का हम लोगों ने स्वागत किया है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के भविष्य के आगे की लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे ताकि मनफिटा और खैरबनी की लड़ाई को हम लोग जीत सके। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय संयोजक सनी सिंकू को भी सुनिए। उन्होंने कहा है कि गांव में शहरों का कचरा का डंपिंग क्षेत्र नहीं बनने देंगे कि हमारे पश्चिम सिंहभूम कोल्हान के क्षेत्र में भी चाहे चक्रधरपुर नगर परिषद का कचरा हो, चाहे चाईबासा नगर परिषद का कचरा हो, क्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्लांट बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन हम लोगों ने पुरजोर उसका आंदोलन किया है। और इस बीच में खैरबानी तो आपका गांव है, वहाँ बरनिया है आपका टोकलो के पास में, वहाँ भी हम लोग ने मीटिंग किया और 16 तारीख को धरना में भी हम लोग चाईबासा में बैठे थे। तो उस बैठक में हम लोग जमशेदपुर से डुबरी यानी कलिंग नगर के बीच विकास कॉरिडोर और आपका ऐसे ही कचरा प्लांट के विरुद्ध में ही धरना दिए थे। तो हम लोग अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से दीपक, कृष्णा और अजीत बहुत सारे साथियों के साथ हम लोग का व्हाट्सएप
दोस्त होने के नाते हम लोग आपका इस गांव का यानी कायरबानी सामू टोला का समाचार को देखा है। हमने ये भी देखा है कि आपके इस गांव का जो ग्राम प्रधान है दीकू मेलगंडी, उनके साथ जो पूरा गांव समाज खड़ा है उसको तोड़ने के लिए अभी से नहीं दशकों से लगा हुआ है। 14 वर्ष के लगभग लगातार लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हम इतना ही बोलना चाहते हैं, कभी अंग्रेजों के शासन में हो लोगों के बारे में बोला जाता था कि देश के विभिन्न क्षेत्र में हम लोग ने जमीन पर जो है जमीन का दखल करने के लिए और जमीन का पर मालगुजारी लेने के लिए कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ जहां हो लोगों के बीच में जाने में हम लोग को दिक्कत हुआ था। हो लोग ऐसे लोग हैं, उन लोग के बीच में जाने से लगता है कोई शेर का गुफा में हम घुसे हैं। ये हम नहीं, अंग्रेज लोग खुद अपना रिकॉर्ड में लिखा है। तो इसीलिए उस रिपोर्ट के आधार पर हम इस सामू टोला कायरबानी के दीकू मेलगंडी जो हमारे ग्राम प्रधान है और आपके साथ में पूरा गांव जो खड़ा है, उन लोगों को कोलान के उस सुदूर क्षेत्र से आकर के आपको बधाई देने के लिए आए हैं और ये भी संदेश देने के लिए आए हैं कि आप जो है थोड़ा भी विचलित मत होइए। आपके इस लड़ाई में आप लोग को साथ देने के लिए आज हम लोग वहां से आए हैं और इसलिए हमने जो आज प्रेस वार्ता किया है निर्मल भवन में, हमने सीधा से कहा है कि हमारा पद यात्रा का कार्यक्रम कायरबानी गांव से शुरू होगा ताकि सूबे के मुख्यमंत्री, टाटा स्टील के पदाधिकारी लोग और जो भी पदाधिकारी आपके इस जो है कायरबानी समूह सही टोला में जो कचरा प्लांट बनाना चाहते हैं उसको भी पता चले कि आपका दुख दर्द को समझा, तब पूर्व संसद आपके पास आए। और आपको बताना चाहेंगे देखो जी कि ठीक आगामी 9 तारीख को आज तो एक पूर्व संसद आए हैं, उस दिन पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री रहे डीपी जमुदा जी भी आएंगे। और झारखंड आंदोलन में 1980 में जब गोली जो चला था, गुआ में गोली कांड हुआ था, तो अपना कुड़की जब्ती में 2 बेटा जुड़वा बेटा को गंवाने वाला झारखंड का एक आंदोलनकारी नेता पूर्व विधायक बहादुर राव जी भी आपके गांव में आप लोग को साथ देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए यहाँ से हम लोग संकनाद करेंगे कि इस सुदूर क्षेत्र में रह करके कि प्रशासन और सरकार ये बोल ना करे कि इन लोग को जो है अब हम लोग दबा करके कुचल करके यहाँ जो है हम लोग कचरा प्लांट बनाएंगे, इस मुगालते में नहीं रहे, बल्कि सरकार और प्रशासन आपके सेवा के लिए है। आप वोट देते हो तो कोई सरकार में बैठता है, आप मालगुजारी देते हो तो सीओ को तनख्वाह मिलता है, एसडीओ को तनख्वाह मिलता है और डीसी को भी तनख्वाह मिलता है। उन लोगों को भी आपके माध्यम से हम चेताना चाहते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हो तो पब्लिक सर्वेंट की तरह रहो, निरंकुश होकर के हमारे यहाँ समूह टोला के जो हो भाई लोग हो उन लोग को प्रताड़ित करने के काम करोगे तो यहाँ का आँच कोलान के उस क्षेत्र में भी पड़ेगा। हम यही संदेश देना चाहते हैं। झारखंडी जनतांत्रिक महासभा के कृष्णा लोहार ने भी आंदोलन से अपनी एकता पर कहा है। जोहार साथियों, कृष्णा लोहार, हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा से हैं और सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जहाँ भी समस्या होता है उन गांव के लोग जो आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, अपना समुदाय को बचाने के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, तो उस सब लड़ाई में हम लोग सम्मिलित होकर उनको सहयोग करने के लिए हम लोग आगे आते हैं। ये जो आज कचरा प्लांट की बात हो रही है, ये आपका शहर का कचरा को ये 5 नगर परिषद, नगर निगम के कचरा को, जो कि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ जिला, ये 2 जिले के कचरा को
ये हमारे गांव में जो है डिस्पोजल करना चाहता है ये सरकार। और इसमें क्लियर है कि इस परियोजना में कि जहां का कचरा है आपका उसी क्षेत्र में आपको डिस्पोजल करना है। उसे चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो या जेएनएससी के एरिया हो, उसी के अंदर में कचरा को डिस्पोजल करना है। इसको बाहर लेके कहीं किसी गांव में नहीं ले जाना है। और उसके बाद भी ये जिला प्रशासन, ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की डीसी महोदया जबरदस्ती जो इस गांव को थोपने का काम कर रहा है, इसको गंदा करने का काम कर रहा है। गांव हमारा जहां जहां आदिवासी है वो सारे गांव को ये देखे ना, इतने जो है आपका पूर्व पूर्वजों से लोग इस ऐसे गांव में बसते हैं। और उसके बाद आज तक इस गांव में आप कचरा देखेंगे ना, कूड़ा देखेंगे ना, पॉलिथीन देखेंगे तो कैसे करके संभाल के रखा है। और आप शहर बनाते हो, गंदगी करते हो और कंपनी के दलाल के रूप में आप काम करते हो। उनके लिए आप गांव को गंदा करना चाहोगे तो ये जो आपकी मंशा है इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, आप 5th शेड्यूल का उल्लंघन कर रहे हो, आप 5वीं सूची को, अनुसूची को नहीं मान रहे हो, आप पेशा कानून को नहीं मान रहे हो, आप ग्राम सभा को नहीं मान रहे हो। आप कानून का, संविधान का उल्लंघन करके शहर के कचरा को डिस्पोजल करने के लिए आप खैरबनी के सामूडला में जो संयंत्र बनाना चाहते हो ये कभी सफल नहीं होगा। गांव के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये लड़ाई बहुत मजबूत हो चुका है। और जब कोल्हान के धरती से पूर्व सांसद और आंदोलनकारी साथी लोग इस गांव में, इस गांव की लड़ाई को देखकर सुनकर पहुंचे हैं तो हम जो है अभी आपको इस माध्यम से बता देना चाहेंगे कि इस भ्रम में न रहे और इसको तुरंत जो है इस योजना को खारिज करिए जो कि कानून को तोड़कर आप करना चाहते हो। अन्यथा इसके लिए जिला प्रशासन को पूरी जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी। और जो भी यहाँ जिस तरह के भी आंदोलन में खामियाजा होता है इसका पूरा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, यही हम कहना चाहते हैं। विमर्श न्यूज से यह स्टोरी आपने देखी है कि अब टाटा स्टील करीमनगर से 75% स्टील का उत्पादन करेगा। खबर यह है कि झारखंड और उड़ीसा दोनों प्रांतों ने मिलकर टाटानगर से कलीमनगर के बीच में एक कॉरिडोर बनाने जा रही है। गांव क्षेत्र पर इसका जो भी असर पड़ सकता है उस जागरूकता के लिए 9 जून से मार्च शुरू हो रहा है। पैदल मार्च के रूप में यह आयोजन इसी गांव खैरबनी से 9 जून को शुरू होगा। 300 किलोमीटर तक चलकर उड़ीसा के कलिंगनगर में 20 जून को पहुंचेगा। यही एकता के लिए एक सभा होगी। विमर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसे सजीव की हमें काफ़ी ज़रूरत है।